राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, आज सीता नवमी है। सभी भक्तों को सीता नवमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता सीता का प्राकट्य हुआ था। इस दिन व्रत रखकर माता सीता और भगवान राम की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार मिथिला के राजा जनक के यहाँ भयंकर सूखा पड़ गया था। अपनी प्रजा की परेशानी देखकर राजा बहुत अधिक परेशान हो गए थे। उन्होंने इस समस्या का हल निकालने के लिए ऋषियों को दरबार में बुलाया और इस समस्या के समाधान के विषय में जानना चाहा। ऋषियों ने इस समस्या का हल निकालकर राजा जनक से कहा कि अगर महाराज स्वयं सोने का हल चलाकर खेत को जोतते हैं तो उससे भगवान इंद्र की कृपा प्राप्त होगी, जिससे इस अकाल से मुक्ति मिल जाएगी। अपने राज्य की भलाई के लिए राजा जनक ने ऋषियों की यह सलाह मानकर हल चलाने का निर्णय लिया। राजा ने हल चलाना प्रारंभ किया। हल चलाते चलाते अचानक किसी धातु से उसकी टक्कर हुई, जिस कारण उनका हल वहीं रुक गया। बहुत प्रयत्नों के बाद भी हल अपनी जगह से नहीं हिल पाया। तब राजा जनक ने उस जगह की खुदाई करवाने का निर्णय लिया। जमीन की खुदाई के दौरान सैनिकों ने वहां एक कलश देखा जिसमें एक सुंदर सी कन्या थी। राजा जनक की कोई संतान नहीं होने के कारण उन्होंने कन्या को अपनी पुत्री रूप में स्वीकार कर लिया। कहा जाता है उसी समय मिथिला में जोर की बारिश हुई और राज्य का अकाल दूर हो गया। जिस समय राजा जनक को माता सीता मिली उसी समय को माता का जन्म का दिन मान लिया गया। सीता माता की बोलिए सभी लोग प्रेम से मिलकर जय। सीता माता का जन्म एक कलश के अंदर से हुआ था। सीता माता के जन्म को लेकर और भी कथाएं प्रचलित हैं। तो आइए भक्तों, अब हम आपको सुनाते हैं सीता माता की एक दूसरी कथा। सीता माता का जो जन्म स्थान है वह वर्तमान नेपाल में है और वहाँ बहुत धूमधाम से माता का यह पावन पर्व मनाया जाता है। मिथिला नेपाल का ही भाग है। मिथिला में ही माता का जन्म हुआ था। राजा जनक की पुत्री होने के कारण माता सीता को जानकी और धरती से इनकी उत्पत्ति होने के कारण इन्हें भूमि पुत्री भी कहा जाता है। माता सीता को मिथिला की राजकुमारी होने के कारण मैथिली भी कहा जाता है। अब हम आपको संक्षेप में माता सीता के जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक की कथा सुनाते हैं। तो प्रिय भक्तों सुनिए उनकी ये सुंदर कथा। माता सीता का ध्यान करते हुए, भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए इस सुंदर कथा का श्रवण कीजिएगा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया तो माता लक्ष्मी ने सीता माता के रूप में जन्म लिया। माता सीता ने अपने जीवन में उच्च आदर्शों को स्थापित किया तथा समाज को कई संदेश दिए। उन्होंने हमेशा धैर्य और संयम से काम लेना सिखाया और रामायण में जितना योगदान भगवान श्री राम का है उतना ही माता सीता का भी है। जिस प्रकार श्री राम को सभी पुरुषों में उत्तम माना जाता है उसी प्रकार माता सीता को भी सभी स्त्रियों में उत्तम माना जाता है। तो आइए भक्तों प्रारंभ करते हैं माता की ये सुंदर कथा। मिथिला के राजा जनक को वे भूमि से प्राप्त हुई थीं। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार वे रावण व मंदोदरी की भी पुत्री थीं, जिसे रावण ने अपशकुन के कारण समुद्र में फिकवा दिया था। वहां से बहती हुई माता सीता राजा जनक के राज्य में पहुंच गईं। जब महाराज जनक अपने राज्य को सूखे से बचाने के लिए खेत में हल जोत रहे थे तभी उनको वहां से सीता माता प्राप्त हुई। चूँकि राजा जनक व उनकी पत्नी सुनैना के कोई संतान नहीं थी इसलिए उन्होंने सीता माता को गोद ले लिया। बाद में माता सीता की एक छोटी बहन हुई जिनका नाम उर्मिला था। इसके अतिरिक्त उनकी दो चचेरी बहनें मांडवी व श्रुत कीर्ति भी थी
जो उनके चाचा कुशध्वज की पुत्रियां थीं। माता सीता को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। जानकी, राजा जनक की पुत्री होने के कारण उन्हें जानकी कहा जाता है। मिथिला की राजकुमारी होने के कारण उन्हें मैथिली कहा जाता है। राजा जनक की आत्मीय पुत्री होने के कारण उन्हें जनकात्मजा कहा जाता है। भूमि से प्राप्त होने के कारण उन्हें भूमिपुत्री कहा जाता है। जनक नंदिनी, राजा जनक की सबसे प्रिय पुत्री होने के कारण राजा जनक को अपने परिवार में सभी पुत्रियों में माता सीता सबसे प्रिय थीं। इसी कारण उन्हें जनक नंदिनी कहा जाता है। राजा जनक जब हल चला रहे थे तब उन्हें हल चलाते समय हल का जो निचला भाग होता है उसे सीत कहा जाता है। उसी से टकराकर माता सीता उन्हें प्राप्त हुई थी, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का नाम सीता रखा था। सीता माता के रामायण में जब शुरुआत होती है तब उनका विवाह भगवान श्री राम के साथ होता है। इसके लिए उनके पिता राजा जनक के द्वारा भव्य स्वयंवर का आयोजन किया गया था। जब सीता विवाह योग्य हो गई तब उनके पिता राजा जनक ने उनके लिए स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में जो भी शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देता उसी का विवाह माता सीता के साथ हो जाता। एक एक करके कई महाबली योद्धाओं ने शिव धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन सब विफल रहे। उस स्वयंवर में श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र व भाई लक्ष्मण जी के साथ पधारे थे। अंत में श्री राम ने उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, जिसके फलस्वरूप माता सीता का विवाह श्री राम जी से हो गया। उनके विवाह के पश्चात उनकी बाकी 3 बहनों का विवाह श्री राम जी के छोटे भाइयों के साथ हो गया। विवाह के कुछ समय पश्चात माता सीता श्री राम जी के साथ अयोध्या आ गईं। कुछ समय के पश्चात कैकेयी के प्रपंच के द्वारा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। तब माता सीता ने भी अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए उनके साथ वन में जाने का निर्णय ले लिया। हालांकि उन्हें सभी ने बहुत रोका, किंतु पति सेवा के लिए वे उनके साथ ही जाना चाहती थीं। तब माता सीता व लक्ष्मण जी श्री राम जी के साथ 14 वर्ष के वनवास में चले गए। वहां जाकर उन्होंने एक साधारण वनवासी की भांति अपना जीवन यापन किया। अपने वनवास के अंतिम चरण में माता सीता श्री राम व लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी के वनों में रह रही थीं। जब वे पंचवटी के वनों में कुटिया बनाकर रहती थीं, तब एक दिन वहां रावण की बहन शूर्पणखा का आगमन हुआ। उसने माता सीता के सामने ही श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तथा सीता माता को भला बुरा कहने लगी, लेकिन माता चुप रही। जब श्री राम व लक्ष्मण दोनों ने उसके द्वारा दिए गए विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो वह माता सीता पर आक्रमण करने के लिए दौड़ी। यह देखकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा पर तलवार से वार किया, उसकी नाक व कान काट दिए। सीता माता की कहानी में असली मोड़ तब आता है जब शूर्पणखा की नाक कट जाती है। शूर्पणखा की नाक कटने के कुछ दिनों के पश्चात माता सीता को अपनी कुटिया के बाहर एक स्वर्ण मृग दिखाई पड़ा। वह देखकर उनका मन आनंदित हो उठा। उन्होंने श्री राम जी से वह मृग लाकर उन्हें देने की हठ की। श्री राम वह मृग लेने चले गए, लेकिन कुछ समय के पश्चात उनकी लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाने की आवाज़ आई। रावण योजनाबद्ध तरीके से सीता हरण करने आया था। आइए जान लेते हैं कि उस दौरान क्या घटित हुआ। यह देखकर माता सीता भयभीत हो गईं तथा उन्होंने लक्ष्मण जी को अपने भाई की रक्षा करने के लिए भेजा। लक्ष्मण ने माता सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा का निर्माण किया तथा उनके वहां आने तक इसे पार ना करने को कहा। लक्ष्मण जी के जाने के बाद वहां एक साधु आया और उनसे भिक्षा मांगने लगा। माता सीता ने उन्हें उसी रेखा के उस पार से भिक्षा लेने को कहा, जिस पर वह साधु क्रोधित हो गया तथा उन्हें श्राप देने लगा। श्राप के भय से माता सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया। वह साधु को भिक्षा देने लक्ष्मण रेखा से बाहर आ गईं। माता सीता के बाहर आते ही वह साधु एक राक्षस में बदल गया, जो कि लंका का राजा रावण था। वह माता सीता को पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले गया। बीच में माता सीता को बचाने के लिए जटायु पक्षी आए, लेकिन रावण ने उनका वध कर दिया।
तब माता सीता पुष्पक विमान से अपने आभूषण उतारकर नीचे फेंकती रहीं ताकि श्री राम को उन्हें ढूंढने में परेशानी ना हो। रावण ने उन्हें ले जाकर अशोक वाटिका में त्रिजटा के संरक्षण में रख दिया। रावण के द्वारा माता सीता के हरण के 2 कारण थे। पहला, अपनी बहन शूर्पणखा के द्वारा बताए गए सीता के रूप के कारण उन पर सम्मोहित होना, तथा दूसरा, श्री राम व लक्ष्मण से अपनी बहन के अपमान का बदला लेना। लंका पहुंचकर माता सीता ने बहुत विलाप किया। रावण ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे माता सीता ने ठुकरा दिया। उन्होंने वहीं पड़े एक तिनके को उठाकर रावण से कहा कि यदि वह उन्हें छूने का प्रयास करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। अशोक वाटिका में उनकी राक्षसी त्रिजटा से मित्रता हो गई, जो उन्हें ढांढस बंधाया करती थी। इस प्रकार अशोक वाटिका में बंदी बने हुए उन्हें कई समय बीत गया, लेकिन राम जी की कोई सूचना नहीं मिली। वह प्रतिदिन विलाप करती, राक्षसियों के ताने व रावण का धमकाना सुनती, किंतु माता त्रिजटा के द्वारा ढांढस बंधाने से शांत हो जाती। कई महीने बीत जाने के पश्चात श्री राम जी के दूत हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। हनुमान जी रात्रि में अपना सूक्ष्म रूप लेकर माता सीता से मिलने पहुँचे थे। श्री राम के दूत द्वारा स्वयं को खोजे जाने से माता सीता को संतोष प्राप्त हुआ तथा उन्होंने हनुमान जी को कहा कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से मुक्ति दिलवा दी जाए। पहले तो माता सीता को हनुमान जी के श्री राम दूत होने पर विश्वास नहीं हुआ। तब हनुमान जी ने उन्हें श्री राम जी के द्वारा दी गई अंगूठी दिखाई, तब जाकर उन्हें हनुमान जी पर विश्वास हुआ। फिर उन्होंने हनुमान जी के लघु रूप को देखकर शंका प्रकट की कि ऐसे छोटे छोटे बानर भयानक राक्षसों से कैसे लड़ सकेंगे। तब हनुमान जी ने उन्हें अपना विशाल रूप के दर्शन करवाए तथा बानर सेना के पराक्रम का बखान किया। इसके बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और पूरी लंका नगरी में आग लगा दी। लंका में आग लगाने के बाद वे पुनः माता सीता से मिलने आए और जाने के लिए आशीर्वाद मांगा। माता सीता ने श्री राम को देने के लिए अपनी चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दी, ताकि वे श्री राम को यह विश्वास दिला सकें कि उनकी भेंट माता सीता से हुई थी। इसके बाद हनुमान जी वहां से चले गए। इसके बाद उन्हें सब सूचनाएं त्रिजटा के माध्यम से ही मिलती रहीं कि किस प्रकार श्री राम ने बानर सेना सहित लंका पर चढ़ाई कर दी। एक एक करके रावण के सभी योद्धा व भाई बंधु मारे गए व अंत में रावण का भी अंत हो गया। तब लंका के नए राजा विभीषण के द्वारा माता सीता को सम्मान सहित मुक्त कर दिया गया। प्रचलित मान्यता के अनुसार माता सीता लंका में 1 वर्ष से कुछ ज़्यादा समय तक रही थी। जब माता सीता श्री राम के पास आईं तो उन्हें अग्नि परीक्षा देने को कहा गया। दरअसल वह सीता नहीं, असली सीता की केवल परछाई मात्र थीं। असली सीता तो रावण के द्वारा हरण किए जाने से पहले ही अग्निदेव के पास चली गई थीं। तब अग्नि परीक्षा के द्वारा माता सीता पुनः वापस आईं, श्री राम के साथ अयोध्या लौट गईं। अयोध्या लौटने के पश्चात श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तथा माता सीता वहाँ की प्रमुख महारानी बन गईं। सब कुछ हंसी खुशी से चल रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि श्री राम बहुत उदास रहने लगे हैं। तब उन्होंने अपने गुप्तचरों के माध्यम से पता किया कि वे क्यों उदास हैं। अपने गुप्तचरों के माध्यम से उन्हें पता चला कि प्रजा में उनके चरित्र को लेकर संदेह किया जा रहा है। वे माता सीता के लंका में 1 वर्ष तक रहने पर श्री राम के द्वारा उनका त्याग कर दिए जाने की बात कह रहे हैं। यह सुनकर माता सीता बहुत निराश हो गईं। वे भगवान श्री राम के पास गईं तथा स्वयं का त्याग करने को कहा। इस पर श्री राम विचलित हो गए तथा स्वयं उनके साथ वनवास में जाने का कहने लगे। तब माता सीता ने उन्हें राजधर्म समझाया व अकेले वनवास जाने का निर्णय लिया। माता सीता को वन में छोड़ने का उत्तरदायित्व उनके देवर लक्ष्मण को मिला। लक्ष्मण उन्हें वन में अकेले नहीं जाने दे रहे थे तथा स्वयं पुत्र की भांति उनकी सेवा करने का हठ कर रहे थे। तब माता सीता ने लक्ष्मण के आगे एक सीता रेखा खींची तथा उसे लांघने से मना किया। इसके बाद माता सीता वहां से आगे पैदल चलकर वाल्मीकि के आश्रम में चली गईं। वहां उन्होंने अपना परिचय एक साधारण महिला के रूप में दिया तथा सभी उन्हें वन देवी के नाम से जानने लगे।
जब वे वन में गई थीं तब वे गर्भवती थीं तथा वहां जाकर उन्होंने 2 पुत्रों लव व कुश को जन्म दिया। अपने पुत्रों के जन्म के बाद माता सीता ने उनका अच्छे से पालन पोषण किया। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा उनके पुत्रों को शस्त्र व संगीत की शिक्षा दी गई। उन्होंने गुरु वाल्मीकि के अलावा आश्रम में किसी को भी अपना असली परिचय नहीं दिया था, यहाँ तक कि अपने पुत्रों को भी नहीं। एक दिन जब वे पूजा करके लौटी तो उनके पुत्रों ने उन्हें बताया कि उनका श्री राम की सेना के साथ युद्ध हुआ था। उस युद्ध में उन्होंने श्री राम की सेना को हरा दिया। जब उनका श्री राम से युद्ध होने लगा तब महर्षि वाल्मीकि ने आकर युद्ध रुकवा दिया। यह सुनकर माता सीता जोर जोर से विलाप करने लगीं तथा सभी को सत्य से अवगत करा दिया। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों व आश्रम में सभी को बता दिया कि वे ही अयोध्या की महारानी सीता हैं और श्री राम उनके पति लव कुश को पता चल चुका था, जिससे वे युद्ध करने वाले थे, वे स्वयं उनके पिता हैं। कुछ दिनों के पश्चात उन्हें ये सूचना मिली कि उनके दोनों पुत्रों ने अयोध्या के राजमहल में श्री राम व सभी प्रजावासियों के समक्ष रामायण कथा का वर्णन किया है। साथ ही लव कुश ने श्री राम व माता सीता के पुत्र होने की बात सभी को बता दी है। तब श्री राम ने माता सीता को राजमहल में आकर सभी के सामने प्रतिज्ञा लेकर ये बात स्वीकार करने को कहा कि ये दोनों उनके व श्री राम के पुत्र हैं। ये सुनकर माता सीता अत्यंत क्रोधित हो गईं तथा अयोध्या के राजमहल में जाकर ये घोषणा की कि यदि लव कुश श्री राम व माता सीता के पुत्र हैं तो इसी समय ये धरती फट जाए और वे इसमें समा जाएं। माता सीता के इतना कहते ही धरती फट पड़ी व उसमें से धरती माता अपने रथ पर प्रकट हुई। माता सीता धरती माता के साथ उनके रथ पर बैठ गईं तथा सभी को प्रणाम करके धरती में समा गईं। धरती में समाने के बाद माता सीता पुनः अपने धाम बैकुंठ पहुंच गईं तथा भगवान विष्णु के वहां आने की प्रतीक्षा करने लगीं। इस तरह से सीता माता की कथा का यही अंत हो जाता है। इसके कुछ समय पश्चात भगवान श्री राम ने भी जल समाधि ले ली और स्वयं बैकुंठ पहुंच गए थे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यह थी माता सीता की जीवन की संपूर्ण कथा संक्षेप में। आपको आज की ये कथा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए भक्तों, अब हम आपको सुनाते हैं सीता नवमी की पौराणिक कथा। बहुत ही सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिएगा। सीता नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्म धुरीण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्विता पत्नी थी। उनका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगति में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगीं, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालिनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार दैव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी सहायता करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा, कल पारणा करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापिनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूर्ण हो गया था।
अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह काम रूप देश के महाराज जयसिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जातिस्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा कराई। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं। बोलिए सीता मैया की जय, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यह थी बहुत ही सुंदर कथाएं सीता नवमी की। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्रिय भक्तों, आइए अब हम करते हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री जानकी जी की ये सुंदर स्तुति। भई प्रगट कुमारी भूमि बिदारी, जनहितकारी भयहारी, अतुलित छवि भारी मुनि मनिहारी, जनक दुलारी सुकुमारी, सुंदर सिंहासन तेहि पर आसन, कोटि हुतासन दुतितारी, सिर छत्र बिराजै सखी संग भ्राजै, निज निज कारज कर धारी, सुर सिद्ध सुजाना हनय निशाना, चढ़े विमाना समुदायी, बरसई बहु फूला मंगल मूला, अनुकूला सिय गुण गाई, देखई सब ठाड़े लोचन गाड़े, सुख बाड़े और अधिकाई, अस्तुति मुनि करही आनंद भरही, पायन परई हर्षाई, ऋषि नारद आए नाम सुनाए, सुनि सुख पाए नृप ज्ञानी, सीतास नामा पूरन कामा, सब सुख धामा गुण खानी, सिय सन मुनि राई विनय सुनाई, सतय सुहाई मृदुबानी, लालन तन लीजय चरित सुकीजय, यह सुख दीजय नृप रानी, सुनि मुनि वर वाणी सिय मुस्कानी, लीला ठानी सुखदाई, सोबत जनु जागी रोबन लागी, नृप बड़ भागी उर लाई, दंपति अनुराग्यौ प्रेम सुभाग्यौ, यह सुख लायो मन लाई, आस्तुत सिय केरी प्रेमल तेरी, वरन सुचेरी सिर नाई, निज इच्छा मख भूमि ते प्रगट भई सिय आए, चरत किए पावन परम वर्धन मोद निकाय। बोलिए सीता मैया की जय।